बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो दुआ बताने जा रहे हैं कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देते हैं और गैब के ख़ज़ाने से रिज़्क़ अता करते हैं। इस दुआ के पढ़ने का एक ख़ास तरीका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में बयान फरमाते हैं, बेशक हम जिसे चाहते हैं बेहिसाब रिज़्क़ देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, ज़मीन पर चलने वाले हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा है। बेशक दुनिया में रहने वाले हर जी रूह का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा है। हमें इस मामले में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ही रुजू करना चाहिए। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में एक बस्ती वालों का हाल बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अगर वो ईमान लाते और नेक अमाल को इख्तियार करते तो हम आसमान से इन पर बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाते, मगर उन्होंने हमारी नाफरमानी की। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमाल की बुनियाद पर रिज़्क़ को अता करते हैं। इन अमाल में ही रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए एक दुआ का अमल है जो माह मुहर्रम का चाँद देखकर ही करना है, और इसकी मदद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ को फ़राग फरमा देते हैं। इस दुआ के अल्फाज को पढ़ने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अज़ीज़ ख़ातीन व हज़रात, मुहर्रम बड़ा ही मोहतम बिलशान और अज़मत का हामिल महीना है। तारीख़ के अजीम वाक़यात इससे जुड़े हुए हैं। मुअर्रिख़ीन कहते हैं कि माह मुहर्रम में ही आसमान व ज़मीन, कल्म और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। माह मुहर्रम में ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। माह मुहर्रम में ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। इसी माह मुहर्रम में ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती होलनाक सैलाब से महफूज होकर कोहे जूदी पर लंगर अंदाज हुई। यही वो महीना था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया और उन पर आग गुले गुलजार हुई। इसी माह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। माह मुहर्रम में ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से रिहाई नसीब हुई और मिस्र की हुकूमत मिली। इसी माह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से एक तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई। माह मुहर्रम में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म व इस्तबदाद से निजात हासिल हुई। यही वो महीना था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। इसी मुहर्रम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत वापस मिली और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी से शिफा नसीब हुई। माह मुहर्रम में ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 रोज़ मछली के पेट में रहने के बाद निकाले गए और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई और इनके ऊपर से अजाब टला। और इसी माह मुहर्रम में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के शर से निजात दिलाकर आसमान पर उठाया गया। इसी माह मुहर्रम में ही दुनिया में पहली बारान रहमत नाजिल हुई। यही वो महीना था जब कुरैश खाना काबा पर नया गलाफ डालते थे। इसी माह मुबारक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। इसी माह मुहर्रम में ही यजीद के लश्कर ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान करबला में शहीद किया और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यही वो महीना होगा जब क़यामत कायम होगी। इन वाक़यात से तो माह मुहर्रम की खुसूसी अहमियत का पता चलता ही है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस माह की मुतअद्दिद फजीलतें वारिद हुई हैं। इस महीने में करने के लिए कुछ आमाल और दुआएं भी तालीम फरमाई गई हैं। लिहाजा हमें इस महीने की बरक़ात से
بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ ایک بہت خوبصورت وظیفہ یہ ہے کہ جب محرم الحرام کا چاند نظر آئے تو صرف 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں تو اجر عظیم کا مستحق قرار پائیں گے اور آپ کا رزق فراغ ہوگا۔ اس دعا کو آپ کی آسانی کے لیے ایک بار تلاوت کیے دیتے ہیں، جو کہ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله۔ ناظرین اکرام، تلاوت کی گئی اس دعا کو ماہ محرم کا چاند دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو شخص 2 نفل پڑھ کر اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 2 فرشتے مقرر کر دے گا تاکہ وہ اس کے کاروبار میں اس کی مدد کریں۔ بلکہ شیطان کہتا ہے کہ افسوس، میں اس شخص سے تمام سال نا امید ہوا۔ اسی طرح عمر بھر ہر بلا و برائی اور مصیبت سے حفاظت کا وظیفہ یہ ہے کہ محرم الحرام کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے گا انشاءاللہ تعالی عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے گی۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ محرم الحرام کے معمولات کو بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شب کو 6 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو بے پناہ اجر و ثواب عطا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ماضی و مستقبل کے 50 سالہ گناہ معاف فرمائے گا اور جنت میں اس کے لیے 1000 نورانی محل بنا دے گا اور اس کے رزق کو فراخ کر دے گا۔ ناظرین اکرام، کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ ماہ محرم، جو اپنے اندر برکتیں اور رحمتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ بے شک اللہ رب العزت خلوص دل سے مانگنے والوں کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ ان اعمال کے اختیار کرنے سے اللہ رب العزت بندہ مومن کے رزق کو فراخ فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے سال بھر کے رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ بندہ کامل یقین کے ساتھ ان اعمال کو اختیار کرے۔ یہ وہ قیمتی اعمال ہیں جو ہمیں بزرگان دین سے ملے ہیں۔ ہمیں ان کی قبولیت کا 100% یقین ہونا چاہیے۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ محرم کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔